खिलाने के बजाय पत्नी नहीं खाती है। पत्नी ने क्या किया, उसको अपनी गाय को, एक जो बंध्या गाय थी उसको खिला दिया और धीरे से अपने बहन से जो है उसने अब आपने हजारों बार ये कथाएं सुनी हैं, तो उसने जाकर के अपनी बहन को दिया। बहन ने जो है उसको धन दे करके और दोनों लोगों का कंप्रोमाइज हो गया कि ऐसा करोगे, हमारा जो संतान होगी वो हम तुमको दे देंगे। और इस प्रकार से अब महाराज वहां पर कुछ समय के बाद, 9 महीने के बाद धुंधकारी नाम का एक पुत्र पैदा होता है और उसी समय गाय के भी गर्भ से एक बच्चे का जन्म होता है। तो उनका एक अंश, क्योंकि गाय के उसमें से आए तो एक अंश उनका गाय का ही पूरा रहा, वो था कान, कर्ण जिसको बोलते हैं। ये कान पूरे गाय के थे और बाकी शरीर मनुष्य का। अब इसको देख करके उन्होंने, वह भी पैदा हुई उधर को, तो नाम रखा पिता ने गोकर्ण। और वो धुंधकारी, गोकर्ण कितना प्यारा नाम है, जरा सा विचार करो। गोकर्ण है ना, लेकिन धुंधकारी कैसा नाम है। तो भाव ये बना कि देखो नाम का प्रभाव भी लग रहा है। और फिर जब ये आगे बढ़े तो देखिए क्या है कि जब धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा होने लगा तो लाड प्यार में इतना पला, कैसे पला कि उसका जो है विचित्र कर्म होने लगे। धीरे धीरे जो है पैसे को नष्ट करता, पैसे की कमी नहीं थी, कंजूस पिता के बहुत दिनों के बाद पुत्र हुआ, इसलिए जो है वो धन को उड़ाता, फिर गलत संग करता, बच्चों का साथ देता, चला जा रहा था। इस प्रकार से करते 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 बड़ा हो गया तो बहुत सी सारी ऐसी वेश्याओं के साथ में रहने लगा। एक नहीं, दो नहीं, 10 को इकट्ठा करके बुला लेता और तमाम जो है अपने घर में भी घुसा करके रखता। अब माता पिता को कष्ट देने लगा। एक दिन पिता बड़े क्षुब्ध हुए और पिता ने अपने पुत्र गोकर्ण से कहा कि पुत्र, अब मुझे बड़ी पीड़ा होती है। तुमने तो कहा था कि ये संसार की वासना छोड़ो और पिताजी आप एकांत में बैठकर भागवत में, भगवान में अपने मन को लगाओ। ये संसार में ये पुत्र पौत्र जो है ये किसी काम के नहीं है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। कहा ये सब अपने स्वार्थ के लिए होते हैं। कोई भी हो, कोई भी रिश्ता है, कोई भी संबंध है, तो कहा कि ये सारे संबंध स्वार्थ के होते हैं, इसलिए ये संबंधियों से बहुत बड़ा मेल मिलाप करने की आवश्यकता नहीं है। कहा सिर्फ भगवत नाम से प्रेम करो। किससे? भगवत नाम से। कहा भगवत नाम से प्रेम करने पर क्या मिलेगा? तो कहा मिलेगा अमृत मिलेगा, जन्म मृत्यु के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। जन्म मृत्यु के हमारे बंधन को काट करके और हम मुक्त हो जाएंगे। यही तो जीवन का उद्देश्य है जी, क्या और कोई दूसरा उद्देश्य था क्या? तो कहा उनके नाम से प्रेम करो। तो क्या कहते हैं, किस नाम का अवलंब लेना है कि मेरो मन राम ही राम रटे। हाँ मेरो मन राम ही राम रटे। हाँ मेरो मन राम ही राम रटे। मेरो मन राम ही राम रटे। हाँ मेरो मन राम ही राम
Thank you.
वह अग्नि है कि जो भी पड़ेगा, अब आप विचार करो, राम राम वाल्मीकि जी नहीं कह पाए, क्या बोले? प्रभाव देखो, उल्टा नाम जपत, क्या भाव है? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये प्रभाव है राम नाम का, चूंकि भाव को वो जान गए थे। क्या? उसके भाव को, भले विस्मृत हो गया उस समय, लेकिन उसका जो भाव था, जो अर्थ था, वह समझ में आ चुका था। वह गुरु द्वारा जो प्रदत्त मंत्र था, उसको ग्रहण करने के बाद जब उन्होंने तो कहा, चाहे जो भी चीजें हो, जो भी कथाएं हों, इसका क्या प्रभाव है? तो कहा इसका ये प्रभाव है कि कथा का जो सार है, उसको अगर वह पकड़ में आ जाए तो हर कथा में एक ही सार आया है। अगर पकड़ना चाहो तो देख सकते हो, क्या है कि राम के नाम की महिमा, कृष्ण के नाम की महिमा, ये पकड़ में आई है। अंत समय तक यही समझ में आया कि बस इसके सिवा कुछ भी नहीं, यही सारे है। हमारा भागवत सुनने का या रामायण सुनने का या रामायण सुनने, कोई भी कथा सुनने का एक सार है। अंत समय में वो सार काम आता है। वो क्या है कि सिर्फ नाम जप में हमारा अनुराग हो जाए, हमारा प्रेम दृढ़ हो जाए, विश्वास हो जाए, और जैसे ही यह विश्वास हो जाएगा वैसे हम तर जाएंगे। क्या होगा? वैसे हमारा उद्धार हो जाएगा। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को समझाया कि संसार की वासना का त्याग करो। अरे पिताजी, अब चौथा पन भी आ गया है, क्या कर रहे हो? आप जाओ, यहाँ की मोह माया को आप त्याग दो और छोड़ो यहाँ से। ऐसे पुत्र को पाकर के क्या करोगे? हम भी पुत्र हैं आपके, ये भी आपका पुत्र है। आप जाओ, आप छोड़ो, आप भूल जाओ संसार की वासना, विषय, भोग, ये सब त्याग करो। ये इसका टाइम नहीं है, इसका समय नहीं है। और उन्हें जो है प्रेरणा दे करके, प्रेरित करके और भेज दिया कहाँ? वन को। और वहां गए, एकांत स्थान में बैठकर उन्होंने भगवान का ध्यान करते ही बहुत समय तक अपना शरीर का अंत किया। उनका निर्वाण हुआ, उनकी गति हो गई। पुनः आगे इसके कर्मानुसार इसके दंड जो है धुंधकारी को मिलना शुरू हो जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज अपना तीर्थों का सेवन करने लगे, संत महात्माओं का दर्शन करने लगे, और तीर्थ करते करते एक दिन गांव की तरफ जब अपने आते हैं, घर की तरफ तो देखते क्या है कि इसके कर्म ने ही से मार दिया था। देखो, मनुष्य को क्या मारेगा? उसके कर्म ही उसे मारा करते हैं। कर्म की जो गति होती है वो बड़ी बलवती हुआ करती है। तो जो कर्म की जो गति है वह कैसी है? कर्म की गति जो है वह बड़ी बलवती है। इसलिए बड़ा सोच समझ करके कर्म करने चाहिए। आज धुंधकारी को उसको किए की सजा मिल गई। जो वेश्याएं लेकर के आया था, उन वेश्याओं ने आग जला करके उसको तड़पा करके मारा, और मार करके उसको वही उसके ही आंगन में गाड़ दिया, और सब वहां से चली गई। इस प्रकार से अब जब गोकर्ण जी महाराज यहाँ पर आते हैं, तब यह स्वप्न देता है, कुछ चीजें, अद्भुत चीजें दिखाता है कि ये दोष है। अब वह दोष निकल रहा है उसका, और कहता है, भाई मुझे भी उबारो, भाई मुझे भी उबारो। आप तो धर्मात्मा हो, आपने तो कितने कैसे पैसों का उद्धार किया है, तो आप मेरा भी उद्धार करो। मैं प्रेतत्व को प्राप्त हो गया हूं, तो वो प्रेतत्व को से छुटकारा दिलाने के लिए कोशिश करता है। तब गोकर्ण जी को उसने पूरी बात बताई।
कि मुझे ऐसे ऐसे हमारे कर्मों का दंड है, हमें जो मिलना चाहिए था वही मिला है, पर भाई मुझे अब मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मैं अधोगति को प्राप्त हो गया हूँ, इसलिए मुझे अब आप ही उबार सकते हैं। तो उन्होंने बहुत उपाय किए पर कोई उपाय सफल न हुआ। गया ले गए, कहते हैं कि गया जाने पर मुक्ति मिल जाती है ऐसी आत्माओं को, तो कहते हैं गया श्राद्धेश लेना मुक्तिर में न भविष्य। उसने कहा गया नहीं, एक गया श्राद्ध नहीं, 100 बार गया कर दो तो भी मेरा उद्धार होने लायक नहीं है। अरे कर्म जिसने जैसा किया है ना, कर्म से जल्दी कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता है, इसलिए अपने कर्म को संभाल करके रखो, कर्म को ठीक करके रखो। ये आप और कुछ करो मत करो, लेकिन अपने कर्म को ठीक करके रखोगे तो फिर कोई बहुत बड़ी बाधाएं नहीं आने वाली हैं। सबसे बड़ा जो है वो कर्म है। आप पूजा करो मत करो, आप दान दो मत दो, आप तीर्थाटन करो मत करो, पर आप अपने कर्म ठीक रखोगे तो कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसे चीजें हमारे यहाँ बताई गई हैं, जैसे कोई ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शरीर का त्याग करता है तो कहा उसकी भी मोक्ष की गति हो जाती है, वो कुछ करे अथवा ना करे। तो जो और जिसके कर्म अच्छे हैं उसे भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वह भी मुक्ति को प्राप्त करता है। तो कहा फिर तो इस प्रकार से सब उन्होंने सप्ताह भागवत के लिए तब जब कोई उपाय नहीं सूझा तो सूर्य देव की आराधना किया गोकर्ण जी महाराज ने। और जब वहां आराधना किया तब उन्हें प्राप्त हुआ, तब वहां से सूर्य देव के द्वारा आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा कि सप्ताह यज्ञ जो है श्रीमद् भागवत की कराओ, उससे मुक्ति हो जाएगी। तो अब ढूंढने लगे कि हम किससे कराएं। तो महाराज जब कोई वहां अगल बगल नहीं दिखा तो स्वतः जो है व्यासपीठ पर आरूढ़ हो गए आसन पर और बैठ करके अपने उस पितर के नाम से, अपने उस प्रेतत्व के नाम से क्या किया, एक बांस गड़वाया। क्या किया? एक बांस गड़वाया और बांस गड़वाने में उनको प्रतिष्ठापित किया। किसमें स्थापित किया? बांस। और 7 कोर वाला वो बांस था। और आज भी जजमानी की यही पद्धतियां पड़ी हुई हैं। क्या होती हैं कि एक बांस गड़वाया जाता है, अरे जब उसके निमित्त होता है तब बांस गड़वाया जाता है। अब तो यहाँ बांस कौन है? बांस आप हो, जजमान जो सुनता है वही बांस है। उसी के अंदर 7 गांठ होती हैं। आप अंदर से गिन लो, एक गांठ एक दिन में टूटती चली जाती है और 7वें दिन 7 गांठ जिसकी टूट गई उसकी गति हो जाती है, वही अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। अब उसकी आवश्यकता देखो, ये गांठ वो बांस की उसमें आवाहन करके गोकर्ण जी को जो है गोकर्ण जी ने उसमें आवाहन करवाया धुंधुकारी के लिए, तो इसलिए प्रेतत्व के लिए वह बांस गाड़ा गया था। पर आज का जो बांस है वो जजमान हुआ करता है कि उसकी गांठें, एक एक गांठें जो है एक एक दिनों में टूट जाए और टूट करके वह वैकुंठ को प्राप्त हो जाए, उसकी मुक्ति हो जाए। और इस प्रकार से कहते कहते कथा का अंतिम दिन आया और 7वें दिन उसका उद्धार हो जाता है। किसका? धुंधुकारी का। और विमान आता है, उस विमान क्या कहते हैं? विमान आएगा। विमान का मतलब होता है जो अहंकार से रहित हो जाए, जो शून्य हो जाए, वो है विमान। वेधन मान, जो मान के ऊपर उठ जाए, अभिमान के ऊपर उठ जाए, जिसका ये अभिमान नष्ट हो जाए, उस वही है विमान। तो कहा ये विमान जो है, इसी से अब कोई और
विमान नहीं आया कि वह पुष्पक विमान आया उसमें बैठा और चला गया। ऐसा नहीं, जीव की जो जैसे जाता है वह उसी ढंग से जो है वह जाता है। अभिमान जिसका चला जाएगा वो मान ही मान पाएगा, ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत श्रवण का जो है फल है कि कैसे कैसे लोगों को यह तारती है। तो क्या कह रही है कि निगम कल्पतरुर्गलितम फलम शुकमुखाद मृतिद्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। ये कहाँ का सुंदर फल है? कहा ये वैकुंठ का सुंदर फल है जो प्रदान क्या करता है। जैसे कल्प वृक्ष स्वर्ग का फल है, कल्प वृक्ष के नीचे चले जाओ, जिस चीज की आकांक्षा करो वह प्राप्त हो जाती है। वैसे श्रीमद् भागवत कथा रूपी सत्संग में बैठ जाओ तो जो चाहो यह चारों पदार्थ को देने वाली है। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। आपको चारों पदार्थ ये दे देगी, आपको जो चाहिए सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है। तो ऐसे ग्रंथ का आश्रय, ऐसे भक्ति योग का आश्रय, ऐसे भक्त भगवान की सुमधुर कथाओं का आश्रय लेकर ये जीव जो है आता और जाता रहता है यहाँ संसार सागर से। इसलिए हमें सत्संग में बने रहना चाहिए। सत्संग का निरंतर चिंतन और श्रवण स्मरण जो है वह बनाए रखना चाहिए। अगर ऐसा होता रहेगा तो हम कृतार्थ होते रहेंगे। कहा इसमें और क्या है? कहा ना गुठली है, ये छिलका है, इसमें मलाई ही मलाई है महाराज। इसको जो पी लिया ना वह अमृत को प्राप्त हो गया। कहा किन किन लोगों ने पिया? अरे कहा बहुत तेरों ने पिया, बहुतों ने पिया इसको, बहुतों ने इसको पी लिया और जिन जिन ने पिया वो धन्य हो गए। तो कहा ऐसे बहुत से सारे भक्त हुए, तुकाराम जी हुए, नामदेव जी हुए, जयराम जी हुए, जीजाबाई जी हुई, गोस्वामी जी उदाहरण है, कबीर साहब महाराज, ऐसे बहुतायत बड़े बड़े संत हुए, भक्त प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, जिन्होंने इस नाम का अवलंब लेकर संसार सागर को पार कर लिया। कहा यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का सुमधुर फल है। यह भक्ति रस से भरा हुआ है। इससे पुष्ट है ये भक्ति रस से भरा हुआ है। न तो इसमें गुठली है और ना ही इसमें छिलका है। महाराज इसमें आपके काम की ही चीज है, भक्ति योग में सराबोर कर देने वाली। तो जो सौभाग्यशाली लोग होते हैं उन्हें ऐसी सत्संग प्रायः मिला करती है। इसीलिए हम बार बार जोर देते हैं कि आप लोग कहीं भी सत्संग में रहो, लेकिन सत्संग में रहो। कोई भी संत महात्मा के सानिध्य में रहो, कहीं भी कथा चल रही हो जरूर जाओ, अवश्य जाओ, कथा का श्रवण करो। बड़े प्रेम से, बड़े चाव से, बड़े भाव से हर स्थानों पर कथाएं चल रही हैं। देखो प्रयागराज की क्या महिमा है। प्रथम याग, जहां पर विशेष यज्ञ होती हैं उसी को प्रयाग कहा जाता है। यहाँ आज कितनी यज्ञ आपको होती हुई दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं। मनुष्य नहीं, कौन कौन आ रहे हैं?
देव अनुज किन नर नर श्रेणी सादर मांजहि सकल त्रिवेणी सादर मांजहि सकल त्रिवेणी देव अनुज नर नर श्रेणी सादर मांजहि सकल त्रिवेणी सादर मांजहि सकल कौन है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिन्हें राम पद अति अनुरागा हरि राम पद अति अनुरागा हरि राम पद अति अनुरागा। किसकी नगरी है? हम लोग किसके नाम से जाने जाते हैं? भरद्वाज मुनि के नाम से। इसलिए भरद्वाज जी का आश्रम यहाँ आप लोगों ने देखा, प्रयागराज में भरद्वाज मुनि का आश्रम होता है। अभी शहर में है तो जहाँ की महिमा पंडित भरद्वाज मुनि यहाँ के प्रणेता हैं और भरद्वाज मुनि के ने प्रयाग में ऐसे ऐसे संत मुनि आते रहते हैं तीर्थराज में और यहाँ संगम होता रहता है। कौन कौन मिलते हैं भाई? कौन कौन आते हैं? देखो संगम किसका किसका है? गंगा यमुना सरस्वती और कौन है? देव तनुज किन्नर। सब चले आ रहे हैं, सबका संगम हो रहा है, किसी एक का नहीं। गंगा यमुना और सरस्वती, देवता दैत्य दानव मानव किन्नर सब लोग चले आ रहे हैं। क्या किसी को निमंत्रण भेजा गया है क्या महाराज कि आइए? कोई भेज दिया है कि आओ यहाँ पूरी छन रही है? नहीं ना। एक ऐसी नगरी है जहाँ बिना बुलाए लोग दौड़े चले आ रहे हैं। कहा काहे के लिए आ रहे हैं? तो कहा कुछ लूटने आ रहे हैं। कहा क्या लूटेंगे? तो कहा धर्म अर्थ काम और मोक्ष यह सब यहाँ खजाना है बेड़ी माधव के पास। वो जो आएगा वह लूट करके, उसका स्वभाव है वह लूट के जाएगा, मालो माल हो करके जाएगा। वो खाली नहीं जाएगा, वह मालो माल हो करके जाएगा। अब पता नहीं कितने लोगों की पूर्णता होती जा रही है। आप इसको देख लो, कितने लोगों की पूर्णता होती हुई जा रही है। ये आपको दिखाई पड़ रहा है? कहा क्या दिख रहा है? कहा इस तीर्थ राज प्रयाग में तीर्थराज प्रयाग में जो जिस भाव से आया है उस भाव को लूटती हुई चला जा रहा है। कोई धर्म लूट रहा है, कोई अर्थ लूट रहा है, कोई काम को लूट रहा है और कोई मोक्ष को लूट रहा है। तो आपको चार प्रकार के लोग यहाँ दिखाई पड़ेंगे। अब ये साक्षात प्रमाण नहीं है तो क्या है? लोग कहते हैं कि प्रयागराज में और क्या
कि चारि पदारथ भरे भंडारो। यहाँ क्या है? ये चार पदार्थ हैं। अब जिनको जो लूटना है वो लूट करके जा रहे हैं। कोई धर्म वाले धर्म लूट रहे हैं, काम वाले काम लूट रहे हैं, अर्थ वाले अर्थ लूट रहे हैं। अच्छा, क्यों न लूटें? विचार करो। जो जिस उद्देश्य से आया हुआ है महाराज, वो वही उद्देश्य यहाँ से लेकर के उसी का उसकी पूर्णाहुति हो रही है। कोई आया है तो कह रहा है मेरे बेटे की नौकरी लग जाती, तो महाराज उसके पुत्र की नौकरी भी लग रही है। कोई कह रहा है कि मुझे प्रभु धन हो जाता, तो वो धन की प्राप्ति कर रहा है। कोई कहता कि मुझे ये चीज प्राप्त हो जाती तो उसे वो चीज प्राप्त होती। किसी को काम पसंद है, कामना, और कोई कहता है कि प्रभु अपने चरणों में मुझे लगा लो। मुझे अब ये संसार जो है बड़ा दुख देने वाला हो गया है। संसार में दुख झेलते झेलते और अब मैं त्रस्त आ गया हूँ। प्रभु अपने चरणों में मुझे वास दे दो, अब मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। तो वो मोक्ष की मांग कर रहा है। तो ये इस प्रकार से यहाँ चारों पदार्थ हैं। तो भरद्वाज मुनि को हम पहले प्रणाम करते हैं। बोले भरद्वाज मुनि महाराज की जय जय, जो कि तीर्थराज प्रयाग में हैं। तो और कहते हैं कि और क्या है? अब देखो, ये जिसका सौभाग्य होता है इस पतित पावनी गंगा जी की शरण में श्रीमद्भागवत रूपी जो कल्प वृक्ष है इसके नीचे बैठ करके और वो कथा का श्रवण हो रहा है। कौन है यहाँ? एक तो अक्षयवट महाराज है। आपने देखा कि नहीं देखा? यहाँ किला में अक्षयवट महाराज हैं, जिनका विनाश नहीं होता कभी। जहाँ बालकृष्ण लाल जी हमारे प्रलय में भी खेला करते हैं, एक पत्ते पर बैठ करके जब महाप्रलय का समय आता है, भगवान गहरी निद्रा में जब जाने लगते हैं, तो वो समस्त सृष्टि को डुबोती हुई और उसी अक्षयवट के पत्ते पर और बैठकर अपने अंगुष्ठ के भाग के बराबर जो है वह अपना स्वरूप करके और उसी पर मुस्कुराते और हंसते खिलखिलाते रहते हैं। और यहाँ समस्त संसार महाप्रलय में डूब जाता है। तो यहाँ की महिमा अनंत है, वो कहीं सकई प्रयाग प्रभाव। महाराज, प्रयाग का प्रभाव तो मेरे बस की बात नहीं है। हम जैसे मंदबुद्धि मूर्ख व्यक्ति हम तो नहीं कह सकते हैं। हमारा तो किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम कह सकते हैं। तो ये है कि निगम कल्प तरल गलितम फलम सुख मुखाद मृति द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। कहा ये सुमधुर फल जो है कल्प वृक्ष का सुमधुर सुंदर फल है। और जो इसको कैसे पान किया जाता है? कहा निगम कल्प तरु, कई जन्मों का जो है जब पूर्ण उदय होता है तब इसको पीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो कैसे पिया जाता है? कहते हैं न इसमें इसको पीस करके पिया जाता है, क्योंकि इसमें न गुठली है और न ही छिलका है, इसमें मलाई है। तो महाराज, जैसे ही यह हमारे कानों तक पहुंची और वैसे यह हृदय में उतर जाती है, कैसे एक रस का घोल बना करके। तो कहा यह इतना सुंदर फल है, इसको जो सौभाग्यशाली पिएगा